एक बार गधी ने एक बार गधी ने एक बार गधी ने पूछा कि ओ गधे इशक करता है, मैं जानू पक्का तू मुझको घूरे मुझ पे मरता है। तो गधे की तो भाई खुली लॉटरी, बोला मेरी जानम, तुम एक हुक्म दे कदमों पे तेरे मर जाऊं हरदम। तो गधी ये बोली नहीं, मैं पहले बायोडाटा लूंगी, मैं थॉट करूंगी उस पर तभी लाइन क्लियर मैं दूंगी। पीयूष सर के पास मुझे नहीं पता था what is a better way to go and greet him. I didn't say hi to him. I didn't say namaste to him. I didn't say nice to meet you. I went singing his song, which he knew he's only given to Asmita. And he looked at me and said, Asmita Theatre. And I said, yes. Any actor you wish to like romance in the future? From our generation, I like Kartik Aaryan and I like Siddharth Chaturvedi. क्या मिस करते हो सबसे ज्यादा दिल्ली के बारे में? गोलगप्पे, ये क्या बना रहे हैं? सैंडविच क्यों है यार चाट के नाम पे? ये मेरे दिल का दुख है जो मैं दिल्ली जाती हूँ सिर्फ और सिर्फ शौरमा खाने के लिए। Hi Monica, welcome to Entertainment Live. This is Fawzia. How are you doing today? Thank you, Fawzia, for having me. I'm doing very, very, very good, as I've met you for the first time and you seem like... Thank you so much, but you are really beautiful, very beautiful. Thank you so much. I get very happy with compliments. I'm like, in my head I'm blushing and also thinking. Yeah, so Monica, इस वीडियो में like हम बात करेंगे आपकी recent जो रिलीज हुई है वेब सीरीज सॉल सिटी, उसके बारे में, देन आपके कैरेक्टर के बारे में ईला वाजपेयी, एंड देन आपके जो भी सिनेमा जर्नी है अब तक की बॉलीवुड जर्नी, एंड ऑफ कोर्स थोड़े से फिटनेस टिप्स बिकॉज आई हैव बीन सीइंग योर इंस्टाग्राम, योर पोस्ट. So there is a like transformation journey of yours. So we will talk about it also. So like जो सीरीज थी आपकी सॉल सिटी, उसमें जो कैरेक्टर्स थे, द स्टोरी दैट कनेक्ट ऑफ मुंबई टू सॉल्ट, और जैसा मैंने पीयूष मिश्रा को कहते हुए सुना है सीरीज में, लाइक जंक लग गया, दैट रस्ट हैज टेकन अवे फ्रॉम द फैमिली. सो हाउ डिड यू फील अबाउट दिस कंसेप्ट जब ये आपके पास ऑफर आया था? So what was that thought in your mind? I'll tell you something, Fawzia. I was barely 21 when I shifted to Mumbai. Yeah. उस टाइम पर ना मेरे 50 दोस्त होते थे, मतलब मैं उंगलियों पे तो कभी गिन नहीं पाती थी. और मैंने लाइफ में बैक स्टैबिंग और इनसिक्योरिटी ऐसे वर्ड सुने नहीं थे. सैडली और राइटली, I don't know ऐसा क्यों हुआ, बट मैंने मुंबई में आकर लोगों को बदलते देखा है, मैंने अपने दोस्तों को बदलते देखा है, मैंने इतने धोखे खाए हैं. मेरे छोटा भाई मुझे समझाता है कि तुम्हें लोगों की समझ नहीं है. तो ये तो डेफिनेटली है कि यहाँ आकर मुंबई इज अ डिफरेंट वाइब. एवरीवन इज वर्किंग डिफरेंटली, एवरीवन इज इन अ वियर्ड रेस. हम लोग जितनी सैनिटी मेंटेन कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सच है कि क्योंकि ये इतना कंपेटिटिव दुनिया है, तो यहाँ पर लोग थोड़े सॉल्टी हो जाते हैं. तो मैं ये कॉन्सेप्ट से 100% अग्री करती हूँ, क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. लोग अपने खाने के लिए लड़ रहे हैं, लोग सर्वाइवल के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए जब लड़ रहे होते हैं, तो आई थिंक बहुत सारे लोग सॉल्टी हो जाते हैं. और जैसे कि हमारी वेब सीरीज में बोला गया है कि इस शहर के पानी में नमक है, इस शहर की हवा में है. तो आई थिंक ऋषभ व्हाट ही मेंट बाय कॉलिंग इट अ सॉल्ट सिटी, उसका रीजन बहुत ज्यादा ये है. I love Mumbai. Let me clarify that. But yes, I think that it is a difficult city to live in. कैसा था आपका लाइक जब आपको पहला ऑफर आया? So what was the reaction? आपका क्या रिएक्शन था? आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? That moving, you are a Delhi girl. So दिल्ली से बॉम्बे. पहली बात तो मेरी फैमिली का पहला रिएक्शन था कि मुझे एक एड मिली थी
Kavish Sinha wanted me to do, he's a casting director. Mhm. He wanted this one particular ad, and I was getting a certain money, which at that time was very big for me. I went to my father. I said, Papa, आपको मेरा मुंबई का फ्लाइट टिकट बुक करना है क्योंकि मुझे एड मिल गया है। और Oh. अब मैं सोचा था कि बस अब तो हो गया सब कुछ। Mhm. And I said, I'm getting this amount of money. My father's reaction was so bad. He said, you're never going to get this kind of money in a day. And I'm not booking any flights for you. और वो एड मैं नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। टिकट नहीं बुक करा। और मैं ऐसी थी कि क्या। तो मुझे याद है कि इसके बाद मैंने 2 साल थिएटर सिखाया है, मैंने जॉब किया है क्योंकि वर्कशॉप ले। और at the age of 18, 19, I didn't spend any money on myself or on shopping. मैंने सारा पैसा बचाया है और 2 साल बाद और 1.5-2 साल बाद मैंने अपने पैसों से अपना फ्लाइट टिकट बुक किया है, अपना एक बड़ा मुंबई। हाँ, और पापा को बोला है, एक्सक्यूज मी, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे थे? I have my flight ticket. I have my ticket. तो yes, मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल भी इनिशियली सपोर्टिव नहीं थे, सॉरी पापा। लेकिन अब वो आई मीन ऑफ कोर्स नाउ दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट, प्रोटेक्टिव भी होते हैं ना पेरेंट्स, तो उनको लगता है कि नहीं जा रहा है ये वो। टच वुड, नाउ दे आर वेरी सपोर्टिव, नाउ दे आर प्राउड ऑफ मी, प्राउड ऑफ माय वर्क। ओके, सो जैसे अभी हमने आपका जो सीरीज देखा है उसमें लाइक यू हैव वर्क विद पीयूष मिश्रा, गौहर खान, निवेदिता, एंड आपका थ्रू आउट द सीरीज आई हैव सीन लाइक आपका बहुत अच्छा कनेक्ट है दिव्यंदु के साथ, द सौरभ कैरेक्टर, एंड उनके साथ आपका बहुत इजी गोइंग, बहुत ही स्वीट सा बॉन्ड दिखाया गया है। सो जैसे अब हमने उनको मिर्जापुर में देखा तो वो बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, गन निकाल लेते हैं। सो उनके साथ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, स्पेशली ऑफ स्क्रीन, आपका कैसा बॉन्ड था? दिव्यंदु और मिस्टर पीयूष मिश्रा, इन लोगों की मैं फैन रही हूँ। दिव्यंदु की मैं तब से फैन हूँ जब से मैंने पंचनामा 1 में उसे लिक्विड करते हुए yes. उसके बाद मिर्जापुर में मुन्ना भैया की तो शायद मैं, मेरी पूरी फैमिली और मेरा पूरा दिल्ली की कॉलेज। ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। यस, नो, वो इज पीयूष मिश्रा। पीयूष सर ने 2 साल अस्मिता थिएटर ग्रुप के साथ काम किया है, तो वो बेसिकली मेरे सीनियर थे। और पीयूष सर के कुछ गाने हैं जो सिर्फ अस्मिता में यूज होते हैं, जो अभी रिलीज नहीं है लोगों के लिए, जो अस्मिता अपने जब अपने स्टेज शोज करता है तो वहां पर हम लोग गाते थे। नाउ इमेजिन, जब हम लोग एक्टिंग सीख रहे थे तो मैं वो गाने गाती थी और पढ़ती थी और पे एक्टिंग करती थी और सोचती थी कि क्या लिखा है और कैसे लिखा है। और मैं इवेंचुअली उन लोगों के साथ काम कर रही थी, तो मुझे याद है मैं पीयूष सर के पास, मुझे नहीं पता था what is a better way to go and greet him. I didn't say hi to him, I didn't say namaste to him, I didn't say nice to meet you. I went singing his song which he knew he's only given to Asmita, and he looked at me and said Asmita Theatre, and I said yes. दिव्यंदु एक तो बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, और उससे वो बहुत अच्छा इंसान है और बहुत फन लविंग है। मैं लाइफ सीरियस कॉन्वर्सेशन में लाइफ को इतना सीरियसली लेती नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि दिव्यंदु और मैं शायद बॉन्ड ही इसलिए किए हैं क्योंकि वो बहुत चिल्ड आउट है, वो अपने काम में जितना सीरियस है वो उसके अलावा उतना ही फन है। आधा टाइम हम एक दूसरे की रैगिंग करते थे, हम मजाक उड़ाते थे। आई थिंक वो ही दैट बॉन्ड व्हिच वाज ऑफ स्क्रीन, दैट kind of enhanced the performance on screen. And all credit goes to Divyendu because he's a wonderful human being. And I think he did that on purpose. He bonded with me because he wanted me to, he wanted the chemistry to show on screen. Yes. Because now I heard from him once a while. Now he doesn't. Now he's a too big a star. No, not like that. Just messaged me. But yeah, he did that on purpose. And that's why the bond came out the way it did. But एक गाना मुझे पता है जो बाकी लोगों ने गाया है, was like, एक बार गधी ने पूछा कि ओ गधे इश्क करता है,
मैं जानू पक्का तू मुझको घूरे मुझ पे मरता है, तो गधे की तो भाई खुली लॉटरी, बोला मेरी जानम तुम एक हुक्म दे कदमों पे तेरे मर जाऊं हरदम। तो गधी ये बोली नहीं, मैं पहले बायोडाटा लूंगी, मैं थॉट करूंगी उस पर, तभी लाइन क्लियर मैं दूंगी। एंड इट गोज ऑन, सो आई अरे कैन कीप वाह। सिंगिंग। या अब या लाइक आई हैव सीन, मैं आपका इंस्टाग्राम पे आई हैव सीन दैट पोस्ट आपने सॉल सिटी के पोस्टर्स के साथ डाला है दैट इट वाज अ टफ चॉइस बिटवीन योर बॉडी एंड योर क्राफ्ट. So 20 kilos, obviously, like we girls are very health conscious, weight conscious, और weight तो हमारे लिए बहुत importance रखता है, the looks and everything. So वो आपने कैसे, मतलब कैसे अपने आप को उसके लिए तैयार किया to fit in this role? क्या थॉट था वो आपके माइंड में आया कि करना है मुझे, कैसे प्रिपेयर करूंगी, कैसे अपने आप को मतलब 20 किलोज गेन करना है, क्या डाइट फॉलो किया आपने, क्या वर्कआउट, हाउ डिड यू डू इट? फौजिया, जब भी बात आती है ना कि आपको ऑल ऑफ अ सडन अपना बॉडी चेंज करना है, स्पेशली एट दैट एज एंड स्टेज इन योर लाइफ वेर यू आर स्टिल ग्रोइंग एंड यू आर स्टिल फिगरिंग आउट, लाइक आई सेड, आई एम स्टिल फिगरिंग आउट माई लाइफ, आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। मैं तो आज भी खड़े होके बोल देती हूँ कि इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, तो मेरे लिए ये क्रिएटिव चॉइस करना कि मुझे इला के किरदार से इतना प्यार है कि मैं अपनी बॉडी को एक रिस्क जोन में डालने के लिए तैयार हूँ, was a very difficult decision. I did need some mentoring. So yes, it was a very difficult decision, considering my health, considering my what happened to me. I knew what's gonna happen, and that exactly happened. I still have those scars from the battle. I still have my stretch marks. I still have some cellulite, which I'm every day dealing with, which I sometimes think, oh, should I conceal it with makeup or shouldn't I? Should I own it like a warrior? I'm still making those decisions. But at that point, I asked whoever I thought my well-wishers were, and I asked them कि मुझे किरदार बहुत पसंद है, and I want to show her, I want to narrate her story. So should I take this challenge? And the answer was that if you are convinced in your heart and you know yourself whether you will be able to come back to who you are, so take the challenge. Otherwise, let it go. And I love challenges, so I took the challenge. Yeah, and not that it was easy, very difficult. Yes, yes. तो 20 किलोज आपने गेन कर लिए थे, सो अब वो 20 किलोज से वापस आना वाला रास्ता, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, वो बताइए, वो कैसी थी? है जिनको मैं बेहद प्यार करती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया है वापस आने के लिए, बट ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम, क्योंकि सॉल्ट सिटी के बाद I had to do a film in which I had to look a certain, I have a certain body, I had to have abs. Now from that 20 kilo put on, अब abs दिखाने हैं। तो मैं भगवान को देख रही थी कि ये क्या चैलेंज चल रहा है। And then because I didn't know whether I can do it, I went to my trainer, Mr. Mayur Rane. I asked him, sir, this is what I look like, and this is what I need to look like. So I said, can I do it, or should I just put the part? He said, कितना टाइम है? I said, there are a few months. 5-6 महीने थे हमारे पास, और हमने वो 5-6 महीने, मतलब जर्नी वेट लॉस की एक्चुअली 2 साल चली है, लेकिन वो 5-6 महीने में इट वाज ड्रास्टिक, also because he always keeps ठंडा and he always is me, क्या कर रहे हो, ब्रेड खा लिया आपने, और मैं ऐसे कि मुझे खाने दो। लेकिन हाँ, सारा क्रेडिट उनको जाता है, डाइट, वर्कआउट, द कांस्टेंट मोटिवेशन। जब आप गंदे दिख रहे होते हैं उनके कपड़ों में, और आपको वही पब्लिक जिम में जाके वर्कआउट करना है, और आप अपने बॉडी से खुश नहीं हो, वो उस टाइम पर आपका अगले दिन you don't want to show up, you don't want to do it the way you want to do it. But he was the one who constantly motivated me. All credit goes to him. So any actor you wish to like romance in the future?
Hmm. I don't know. Or many actors you wish. It's too direct a question, but so from our generation, I like Kartik Aaryan and I Okay. like Siddharth Chaturvedi, and the seniors I like Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, and a lot of others. Like there's a list which can go on and on. I want to romance everyone if Okay. I can. So like you are a Delhi girl. So अब बॉम्बे में you have settled. So क्या मिस करते हो सबसे ज्यादा दिल्ली के बारे में? Obviously खाना, छोले भटूरे, गोलगप्पे. क्या मिस करते हो? और गोलगप्पे ये क्या बना रहे हैं? सैंडविच क्यों है यार चाट के नाम पे? मैं Yes. बहुत ये मेरे दिल का दुख है जो मैं दिल्ली जाती हूँ सिर्फ और हाँ. सिर्फ शौरमा खाने के लिए. मैं Okay. फ्लाइट लेके मैं जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट लैंड करती हूँ मैं कैब को रोक के पहले किसी गली नुक्कड़ में पहुंच के गोलगप्पे ठूसती हूँ. खाना इज अ मस्ट एंड आई आल्सो थिंक मेरे एक्चुअली सारे बचपन के दोस्त सब दिल्ली में है. मेरी बेस्ट फ्रेंड की अभी शादी हुई है तो वो दिल्ली में है तो मुझे आई मिस माय फ्रेंड्स. आई एम एक्चुअली अ लोन वॉरियर हियर. आई don't have a lot of friends in Mumbai. There are friends, but they're all work friends. वो बचपन के चड्डी बडीज वो लोग मेरी फैमिली everyone is in Delhi. So I miss a lot of Delhi, but mostly food. So like you have done projects. So उसमें से जो आपका अब तक का like there is always a one character ना जो होता है कि like life long आगे जाकर भी याद करूंगी कि ये character जो किया था मजा आ गया इसको करके. So वो कौन सा character है अभी तक का आपका जो you will take life long अपने साथ? अपहरण अनुषा अनुषा अनुषा. forever. मुझे अगर मैं अभी भी अपना इंस्टाग्राम खोलूंगी तो उस पर मैसेज और अनुषा not just because audience liked it but also because it was my first, so it'll always be very special, and also because it was a different girl. Yes. जो कभी चार दीवार से बाहर नहीं निकली है और उसके बाद अचानक से अपनी किडनैपिंग खुद प्लान करके क्या एक्सपीरियंस कर रही है वो कैरेक्टर मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा और शायद लोगों के लिए भी. So Monica, it was great chatting with you, and I hope that जो आप projects future में करने वाले हैं, all the best for it, and आपको हम different roles में देखें, and you keep growing. All the best Thank for you. your future. Thank you so much.